गुड मॉर्निंग गाइस। जब से अनिका के स्कूल स्टार्ट्स हुए हैं मेरे व्लॉग को भी एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह के समय ही अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और पूरा दिन मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या नहीं होता, क्या होता है, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। आई जस्ट लव्ड इट गाइज एंड मोर दैन डैट मुझे आप सब लोग भी बहुत पसंद आते हो जब आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो कि मैं मोटिवेट फील करती हूँ और आपके लिए बहुत अच्छे व्लॉग्स बना पाती हूँ। तो चलिए बता दूं, जैसे कि शुरुआत में आपने देखा सैंडविच मैंने रख दिए हैं ग्रिल होने के लिए और यहाँ पर ये जो सब्जी पक रही है ये है बैंगन का भरता। मैं बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनाती हूँ। अपने मुंह मिट्टू मियाँ बन रही हूँ, बट कभी राज अनिका आपको मिले ना तो पूछिएगा कि मैं बैंगन का भरता कैसे बनाती हूँ। और तब तक यहाँ पर ये तीनों सैंडविचेस ग्रिल हो चुके हैं। आज के लिए जो सैंडविच मेकर है ना, इसका भी बड़ा यूज़ हो रहा है मेरे घर पर, क्योंकि सैंडविच इतना ज़्यादा बनने लग गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीलिंग होता है और इजी टू मेक भी होता है और सब लोगों को बड़ा भाता है। बस सैंडविच गरम गरम है तो उसी के ऊपर बटर लगा रही हूँ जो इजीली लग जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बटर लगा रही हूँ। उसी के साथ कल मैं लेकर आई थी छाछ, याद होगा, अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये जो ग्लास के कंटेनर है बॉटल से, क्यूट से, छोटे से, ये मैं आइकिया से लेकर आई थी। जब मैं मुंबई में थी तब मैंने आइकिया से लिए थे। और इनमें ये बटर मिल्क या छाछ जो भी बोल लीजिए, इसे डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालने में स्ट्रगल लगा है, थोड़ा सा गिर भी गया है, पर मुझे ना इस तरह की फैंसी चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं उनमें से तो बिल्कुल नहीं हूँ कि जब कोई आएगा तब मैं अपनी फैंसी चीज़ों को निकालूंगी, नहीं। मुझे एवरीडे यूज़ के लिए ही इन्हें निकालने में और इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आता है। अब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही थी तो थोड़ा सा मैस तो हो ही गया, कोई नहीं। बॉटलों को सबसे पहले ऊपर से पानी से धो लेती हूँ और उसी के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ। तो ये हो गई क्लीनिंग, लगे हाथ। और बचे हुए बटर मिल्क को मैंने इसी तरह से पैकेट में रहने दिया है, मैंने उसे ट्रांसफ़र नहीं किया है। इस पैकेट को मैंने ग्लास में फंसाया और बस फ्रीज में रख दिया। अब देखिए मेरा तरीका है रखने का, फिर मैं ग्लास में ट्रांसफ़र करूँ फिर ग्लास गंदा हो, मुझे ये तरीका सही लगा। वैसे जिसे लगता है कि नहीं ट्रांसफ़र करके रखना चाहिए तो डेफिनेटली करके रखना चाहिए। तो आज के नाश्ते में क्या है? ब्रेड सैंडविच। जी हाँ, वाइट ब्रेड है, सॉरी। बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं कि ब्राउन ब्रेड चालू करो। मैं तो ब्राउन ब्रेड के लिए रेडी हूँ, राज शायद रेडी नहीं है क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं आता ब्राउन ब्रेड। बटर मिल्क, सो कामन एंड पपीता। अनिका स्कूल जा चुकी है, अब सिर्फ मैं और राज ये क्वालिटी टाइम ब्रेकफास्ट वाला स्पेंड करेंगे। गर्मियों में कुछ ऐसी चीज़ें पीने को मिले ना जो रिफ़्रेशिंग हो, जो हमें हाइड्रेट रखे, बस मज़ा आ जाता है। घर के सारे काम हो चुके हैं, अब मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने जो बटर मिल्क नहीं पिया था नाश्ते के साथ, क्योंकि सैंडविच बहुत ज़्यादा हेवी था, तो मैंने सोचा नहा धोकर जब आराम से बैठूंगी ना तब बटर मिल्क पीऊँगी। बहुत से लोग चाय पीते हैं, मैं चाय वाली बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, इनफैक्ट पसंद ही नहीं आती। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें एकदम मस्ट हैव हो जाती है। Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. अभी जब मैं कमेंट चेक कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे कि विमला कौन से धर्म की है और सेकंड कि क्या अभी विमला काम पर नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहीं पर आंसर दे देती हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। तो विमला के मामा उस दिन आए थे जब विमला ने बोला कि प्रसाद खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तब मैंने उसके मामा को बुलवा लिया था, क्योंकि उसके मामा को ही पूछकर मैंने उसे यहाँ पर काम पर लगाया था। वो अपने मामा के घर पर ही रहती है। तो उसके मामा ने तब बताया कि उन्होंने कुछ महीनों पहले क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, जो कि विमला को बोलने भी नहीं आता, इसलिए उसने इतने दिनों से मुझे बताया भी नहीं था। और बताया भी होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। पर विमला को वो क्रिश्चियन धर्म बोलने, मतलब क्रिश्चियन बोलने को भी नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ मतलब अपनाया है। अब बात ये हो गई कि वो घर पर चली गई। 2 दिन बाद उसके मम्मी पापा को, उसके मामा को, सबको उसका रियल रीज़न पता चल गया कि वो काम ये जो है प्रसाद खाकर तबीयत ख़राब होने से नहीं छोड़ी है।
उसे एक शादी में जाना था जो कि है 21 तारीख की, और आज 20 तारीख है। 21 तारीख की शादी में उसे लंबी छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग मिलने वाले थे। बहुत उसकी प्लानिंग थी, जो उसकी मम्मी और नानी ने मुझे 2 दिन बाद बताई है। और वो लोग आए मेरे पास, मैं और सामने वाली जो भाभी है, डॉक्टर की वाइफ, हम दोनों यहीं पर बैठे थे। और उसकी जो नानी है वो इतना रो रही थी कि बेटा प्लीज़, मतलब विमला को वो एक्चुअली गिड़गिड़ा रही थी कि बेटा इतना अच्छा घर है, क्यों तुम इनका काम छोड़ रही हो। और वो रीज़न नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं था। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि वो हमारा काम छोड़े। उसके पास कोई रीज़न नहीं था कि वो हमारी कोई शिकायत बताए या हमारी कोई कंप्लेंट करे कि भाई मैं इस कारण की वजह से काम छोड़ रही हूँ। और वो जो उसने प्रसाद का बहाना बनाया था, वो तो मतलब सबके सामने आ चुका था, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एक्चुअल में तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो पता चल जाता है, और आप जब ड्रामा करते हो तो भी पता चल जाता है। तो उसकी नानी 2 घंटा यहाँ पर आई, रोई कि बेटा कर लो, तुम्हारा घर संवर जाएगा। और इनके घर में ये इकलौती काम करने वाली है, और कम से कम 4-5 भाई बहन हैं। और ये पढ़ाई, मतलब इसके जो भाई है छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। इसकी मम्मी को लगा अब ये काम करना चालू कर दिया तो चलो मैं इनकी पढ़ाई चालू कर देती हूँ। और उसकी मम्मी भी बहुत रोई है, बहुत परेशान थे वो लोग कि बेटा कर लो। पर इसके दिमाग में भूत सवार था कि मुझे शादी में घूमना है, एंजॉय करना है। और पता है, भूतनाथ जब हम लोग गए थे 2-4 दिन पहले, इसने खूब शॉपिंग की थी जो मैं नहीं समझ पाई। इसने 2,500-3 हज़ार के सिर्फ कान के नेकलेस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, जो मैं एक्चुअली आपको दिखा भी नहीं पाई। देन आई रियलाइज़, एंड इसके मम्मी पापा को भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसने ये क्यों किया, क्योंकि इसे गांव में जाकर अच्छे से घूमना फिरना था, ये सारी चीज़ें फ्लॉन्ट करनी थी, और इसीलिए यहाँ पर बहाना मारा और छोड़ दिया। फिर उसकी मम्मी आई थी कि जब ये शादी से आ जाएगी तब मैं काम पर इसे भेज दूँगी। मैंने बोला नहीं, एक बार जो मतलब आपके अंदर आ गया किसी के लिए, फिर आप वापस उसे नहीं रख सकते। तो मैंने उसे मना कर दिया। बस इतना बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई आपको तो मैं सोचूंगी, बट राइट नाउ मेरे पास 2 हाउस हेल्प है। एक झाड़ू पोछा बर्तन करती है, और मेरी जो सेकंड हाउस हेल्पर है वो डस्टिंग वगैरह और बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं क्लीनिंग के, वो करने में हेल्प कर देती है। बस ये लोग पूरा दिन नहीं रहते हैं, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सारा काम कर देते हैं, और बराबर 2 बजे से आकर 4 बजे तक में सारा काम कर देते। तो ये भी मुझे ऑप्शन अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे सच में 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है, बट जब भी ये कोविड सिचुएशन आ जाता है तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको तब अपने पूरे जो भी घर में काम करने वाले होते हैं उन्हें अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ जाता है, क्योंकि उस समय की सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है। एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आने के बाद, जब जनवरी में कोविड आया था, तब मैंने इस हाउस हेल्पर को रखा था 24 घंटा। बट मुझे अब ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, 3 लोगों के लिए क्या इतनी ज़रूरत हो सकती है। और बाकी मैं खुद ही इतना ज़्यादा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ कि नहीं ज़रूरत पड़ती है। बस वही जब अभी बोलते कि जून में वापस कोविड सिचुएशन भयंकर होने वाली है, उस समय के लिए लगता है कि हाँ, उस समय पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाता है, और जब आप वर्किंग हो तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी समय के लिए एक्चुअली मैंने 24 घंटा रखी थी, अदरवाइज़ ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि वो जो व्लॉग था ना, जहाँ पर मैंने प्रसाद और विमला का जो भी उस दिन सिचुएशन क्रिएट हुआ था शेयर किया था, उसके कमेंट्स ज़रूर चेक करना। ऐसे ऐसे लोगों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जो उन्होंने एक्चुअली वापस शेयर किए हैं। मैंने जब सबके इंसिडेंट पढ़े ना, बिलीव में मुझे शॉक ही लगा कि ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ। मतलब कुछ लोग ना, कुछ हाउस हेल्पर्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हदें किस तरह से पार करते हैं और किस तरह की सिचुएशन लोगों पर छोड़ जाते हैं ना, उस कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सो जस्ट गो थ्रू वंस, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा समझदार, होशियार बनाती है। एंड मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ, बट आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी समझोगे कि किस तरह का मतलब लोगों के साथ हुआ है एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट्स। चलिए अपना काम ख़त्म कर लूँ, सोचा कि आपके साथ ये बातें सारी क्लियर कर लूँ। अनिका को स्कूल से तो लेकर आ गए हैं, पर स्कूल से आने के बाद हम उसे नहाने के लिए भेज देते, क्योंकि माहौल अभी भी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ है। और लंच में आज बना है बैंगन का भरता, मसूर की दाल, रोटी, चावल। कैसे बनी है सब्जी? अच्छी।
अनिका आने से पहले हम लोग बैठ गए। हमें इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि हम सब्र भी नहीं करते। जाना है ना इसलिए। आपको जाना भी है। तो आज जो है सुबह हम दोनों नहीं गए ऑफिस, अभी रात जाएंगे आफ्टर लंच। किसी का फ़ोन आ रहा है। वंस इन अ वीक मैं अपने जो अनवांटेड बाल होते हैं आईब्रोज वाले, उन्हें इस तरह से प्लग की मदद से रिमूव कर लेती हूँ। पहले मुझे ये बहुत पेनफुल लगता था, पर अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ। अब भाई 2 साल का एक्सपीरियंस है। कोविड ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिखा दी है, उनमें से ये एक चीज़ है। उसी के बाद मैं ये शेव ब्लेड लेकर आई थी। रिसेंटली मैं गई थी मिस्टर DIY में, तो वहाँ से ये फेस शेविंग ब्लेड लेकर आई थी। तो इसकी मदद से मैं आईब्रोज़ के ऊपर के जो अनवांटेड हेयर है उन्हें रिमूव कर रही हूँ। बहुत इजीली हो गया। थोड़ा सा मतलब जो बिगनर होते हैं उन्हें डर लगता है, बट आप थोड़ा सा यूज़ टू हो गए ना, फिर आपके हाथों में वो ठहराव आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आ जाता है। और अब मैं बिल्कुल भी पार्लर वाली आंटी के पास पार्लर में आईब्रोज़ बनाने नहीं चाहती। मेरा बिना जाए ही काम हो जाता है। और बस फेस वॉश कर लिया। चेहरे पर देखिए कितना फ्रेशनेस तो फील हो ही रहा है, पर अनवांटेड बाल निकलते ही चेहरा कितना और खिल जाता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ शूट के लिए और अनिका करेगी अपना होमवर्क। अरे भाई अपना होमवर्क करो, मेरा मोबाइल दो। जब अपनी वर्कशीट मेल कर लो फिर तुम अपने लैपटॉप से खोल पाओगी। सो यहाँ पर है हमारी AC। तो मैंने बोला 2 AC चालू करने से अच्छा तुम चुपचाप यहाँ पर अपना जो भी रिटर्न वर्क है वो ख़त्म करो, मैं अपना वीडियो बना लूँगी। एक साथ 3 वीडियोस मैंने ख़त्म किए हैं। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। अब अनिका के लिए कुछ खाने का बना देती हूँ क्योंकि उसे भी भूख लग गई होगी। तो जैसे मैंने अपना वीडियो शूट ख़त्म किया, पहले भागी मैं किचन उसके लिए कुछ बना दूँ। अनिका के लिए तो मैंने बना दिया था उसका फेवरेट, पर अभी डिनर के लिए मैं मैंगो रस, आम का रस बना रही हूँ विद पराठा। तो आम के रस के लिए सारे पल्प को मैंने इस जूसर मिक्सर जार में निकाल दिया है और इसमें थोड़ी सी चीनी और पानी। मैं आम का रस पानी वाला बनाती हूँ, दूध वाला थोड़ा कम पसंद करती हूँ, फिर वो मिल्क शेक जैसा ही लगने लगता है मुझे। तो बताओ सीज़न का पहला आम रस कैसा लग रहा है? अच्छा, मीठा कम है क्या? लग रहा है मुझे तुमने चलाया चीनी नीचे ही है। अच्छा, कितनी चीनी डाली हो? आपने जितना बोला था उतना ही। तुमने चलाया नहीं है ना इसको, चीनी से नीचे होगी। हाँ यहाँ पर ही कर लो ना, मैं जब तक रूम ठीक कर रही हूँ तुम अपना होमवर्क कर लो। अनिका का होमवर्क जो है मैथ्स का वो बाकी रह गया है, तो ये शाम तक कर रही थी। फिर इसके पापा आए तो बस इसका होमवर्क वगैरह इसने छोड़ दिया था। तो कर लो, तब तक मैं भी अपने कमरे को ठीक कर लेती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था तो यहाँ पर थोड़ा फैल गया, तो इसे भी मैं ठीक कर लूँगी। तब तक ये पंखा नहीं है इस कमरे में भाई, इस कमरे में सिर्फ AC है। हाँ चलो हो गया। तो गर्मी भी बहुत हो गई है और हम लोग खैर सोने भी इस बेडरूम में आते हैं। जब से ऑफिस लिया है ना तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हमने ये घर अभी छोड़ दिया है। तो नहीं, ये घर हम क्यों छोड़ेंगे, हमें 2 घर की रिक्वायरमेंट ही थी। यहाँ पर आजकल हम लोग सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही AC है, ये देखिए। और उस घर के लिए AC ऑर्डर हो गई है, तो जब आ जाएगी तब हम लोग वहाँ पर सोना चालू कर देंगे। पर इतनी गर्मी होती है कि नहीं सो पाते हैं। और ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इससे ज़्यादा और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। क्या कर रही हो बेटा, कैसे कर लेती हूँ ऐसे सारे काम तुम? बच्चे कैसे अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो इस समय 9:30 बज रहे हैं और बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है क्योंकि सुबह उठी रहती हूँ ना, तो इस समय तक ऐसा होता है कि कब नहीं, तुम होमवर्क करने के बाद जाना, मैं इस कमरे को पहले ठीक करूँगी और फिर जाऊँगी। तो बाय बाय गाइस। एंड मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। ये एक हेल्थ इशू है मेरी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं, ठीक है? टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।